ऋषि जी, सबसे पहले वैंकूवर के रहने वालों की तरफ से मैं आपको बहुत सा प्यार देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें प्यार दे के आपके लिए भेजा है। और आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इस समय आप जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं उसमें आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? फिल्म है विजय जी। श्री यश चोपड़ा साहब इसके निर्माता निर्देशक हैं। ये कहानी है, खैर कहानी के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहेंगे, कहूँगा नहीं, लेकिन जब आपने किरदार की बात की है तो मैं कहूँगा जो मैं अपना जो चरित्र है इस पिक्चर में जी, वो है जी ये कहानी है बेसिकली एक दादा और दो पोतों के बीच में। अच्छा। और उन दो पोतों का एक मैं बना हूँ पोता। कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन जनरेशंस एज सच। तो हाल ही में ये शुरू हुई है, मेरा ये दूसरा दिन है काम करने का। अच्छा। तो जब तक पिक्चर की और प्रोग्रेस बढ़ेगी नहीं, मैं उस मुकाम पे नहीं हूँ मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ ज़्यादा कह चुका। बॉबी से लेके अब तक आपने बहुत सी फिल्मों में अदाकारी की है, काम किया है जी। और आपकी हाल ही में एक फिल्म जो बहुत लोकप्रिय हुई है वैंकूवर में भी, वो है नगीना जी। उसमें आपकी अदाकारी को बहुत सराहा गया है। आपको यूजुअली लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छे एक्टर हैं लेकिन अंडररेटेड हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे एक्टर अंडररेटेड ओवररेटेड कैसे हो सकता है? मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने बस यही सोचा कि मैं काम के काबिल हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। मेरे ज़िंदगी का एक ही मकसद रहा है कि मैं जो काम करूँ मैं अपने बेस्ट एबिलिटी से करूँ, जो कहूँ जो करूँ लोग उसे चाहें, यही उम्मीद लगा के बैठता हूँ। और ईश्वर की कृपा से आज तक जो कुछ मैं कर पाया हूँ या कर रहा हूँ, आप लोगों ने उसे पसंद किया, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें अगर मैं ये कहूँ कि अदाकारी खून में है, एक्टिंग खून में है, तो वो गलत नहीं होगा। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी इसी फील्ड में आएँ? देखिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ फिर से कि मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ जिन्होंने अपने कला के ज़रिए, अपने फ़न के ज़रिए इस मुल्क को, गैर मुल्कों को, बहुत से लोगों को आज से कुछ 60-70 साल से मनोरंजन दिया है। और ये 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। मेरे दादाजी मरहूम श्री पृथ्वीराज कपूर साहब जी, मेरे पिताजी राज कपूर साहब, मेरे चाचा हैं, मामा हैं, बहुत से लोग इस फील्ड में अपने काम ज़रिए आप लोगों का दिल बहलाते रहे। मैं भी अपनी छोटी सी तरीके से आप लोगों का दिल बहलाने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी कामयाब होता हूँ, कभी कभी नाकामयाब रहता हूँ। जब आपने कहा कि अगर मैं अपने बच्चों को भी इस इंडस्ट्री में लाना चाहूँगा, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूँगा कि अगर आपने जो प्यार दिया है, अपनायत जो दी है आपने हमारे इतने सालों से, हमारी फैमिली को, हमारे इस परिवार को, मैं वही आपसे हाथ जोड़ के वही भीख मांगूंगा, वो आशीर्वाद मांगूंगा कि हम भी आपके वो काम आएँ अपने फ़न ज़रिए। और आगामी में अगर मेरे बच्चे भी अगर इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहे तो आप उन्हें भी अपने ओपन हैंडली उन्हें एक्सेप्ट करें और उन्हें आशीर्वाद दें। तो दूसरे मानों में आप चाहेंगे कि अगर आपके बच्चे इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहें तो आप बुरा नहीं मनाएंगे उसके बारे में? बिल्कुल भी। देखिए, मुझे मेरे पिताजी ने तो कोई डंडा लेके तो मेरे सर पे मारा तो नहीं था कि कहा था कि तुम्हें पिक्चर में काम करना पड़ेगा। एक शौक था बचपन से, एक जैसे माहौल एक बन गया था। बिल्कुल। एनवायरनमेंट वैसी थी जी, फिल्में बनती थी, पिताजी काम करते थे, दादाजी काम करते थे, चाचा है, सब कुछ। तो माहौल एक जो था फिल्मी माहौल, फिल्मी माहौल मतलब कि फिल्म मेकिंग का माहौल था। बिल्कुल। तो यकीनन एक चीज़ बन जाती है बचपन में, एक चीज़ बैठ जाती है माइंड में कि भाई हम भी चाहते हैं कि हम भी बड़े होकर एक्टर बने। बाकी मैं बहुत अहमियत देता हूँ किस्मत को भी साथ में, कि कला के साथ अगर आदमी के साथ थोड़ा बहुत लक जिसे कहते हैं, किस्मत कहते हैं, वो हो तो फिर एक बहुत ही आइडियल कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं हो जाता है। किस्मत आपका साथ कितना देती रही है? अभी तक हो तो गया, पर किस्मत के ऊपर ही चल रहा हूँ मैं, अपने कला के ऊपर तो नहीं चल रहा मैं, ईमान से कहता हूँ। आपके मुंह पे मैं तारीफ कर रही हूँ, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं। मेरे विचार में आपकी अदाकारी बहुत खूबसूरत है और बहुत सधी हुई अदाकारी है। जब आप अपने पिताजी के बारे में बात करते हैं, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, लोग उनके पाँव छूते हैं। आप भी जब कल आपके यहाँ पे हमने होली का त्यौहार देखा
तो सब बच्चों ने पहले उनके पाँव छुए और फिर आपने अपनी पूजा वगैरह की। तो क्या आपका ताल्लुक़ अपने पिताजी के साथ वैसा ही है जैसे कि एक साधारण परिवार के बच्चों का ताल्लुक़ अपने पिता के साथ होता है, या वो चूँकि एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लार्जर देन लाइफ, तो वो ज़रा गैप सा हो जाता है? क्या ऐसी बात है? पहले तो मैं बता दूं, हम लोग सब नॉर्मल पीपल हैं, हम एबनॉर्मल नहीं हैं। और साथ ही में ये कि एक परंपरागत चीज़ें जिसे कहते हैं कि ट्रेडिशन जिसे कहते हैं हम, मैं उससे बहुत मानता हूँ। और कोई पाँव छूने में कोई ऐसी कोई बात तो नहीं, हम अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से आशीर्वाद ही लेते हैं, बस दुआएं मिलती हैं और तो कुछ नहीं। और जो हमारी इंटर रिलेशनशिप जो रही है, इट हैज़ बीन लाइक आई सेड वेरी नॉर्मल। एनी फादर एंड सन, और बाप और बेटे के बीच में जैसे एक रिलेशन, हाँ तो बीच में कभी ऐसी कोई बात हुई नहीं कि हमें कुछ डिस्टेंस मालूम हुआ। थोड़े हम जब हम बच्चे थे तो ज़रूर ये था कि पिताजी बहुत मसरूफ़ रहते थे, यानी कि बहुत बिजी रहते थे, बिकॉज काम करते रहते थे, तो बहुत कम वक्त मिलता था उनके साथ बिताने का। कि सुबह जब उठते थे तो स्कूल चले जाते थे, शाम को आते थे तो पिताजी होते नहीं घर में थे, वो काम कर रहे होते, जब वो आते थे हम सो जाते थे। तो एक जो था ये एक सर्कल, विशेष सर्कल रहा, जो मैं आज अपने आप को देखता हूँ कि मैं अपने बेटे से मिल नहीं पाता। हालांकि बहुत छोटा है वो, मैं मिल नहीं पाता क्योंकि मैं लेट आता हूँ या सुबह जल्दी निकल जाता हूँ। तो एक आदमी को मैं समझता हूँ कि अपने जीवन में कुछ बहुत समय अपने फैमिली के लिए देना चाहिए और कुछ बहुत समय काम में देना चाहिए। तो एक राइट काउंटर बैलेंस आप कर लें तो एक बहुत सुखद जीवन बीत सकती है। तो जो चीज़ आपके पिता आपको न दे पाए एज नहीं, उन्होंने सब कुछ दिया कि आज को जो कुछ भी है सब कुछ दिया, लेकिन आदमी वो क्यों इतना बड़ा है, वो किस बलबूते पे, वो अपने काम के बलबूते पे। तो ये एक आई गेस दीज आर दी फ्यू ऑफ दी क्या कहते हैं शॉर्टकमिंग्स, ड्रॉबैक्स वन हैज टू रियली फेस टू। जब आप एक कपूर परिवार के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बहुत से एडवांटेजेस भी हैं, क्या डिसएडवांटेजेस भी हैं? जी हाँ ये तो बोली बात हुई कि जीवन में सुख भी है तो दुख भी है, दुख है तो सुख है। है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस तो हैं, बस लोग हमें चाहें, हमें आशीर्वाद देते रहें, हम अपने काम के ज़रिए उनका दिल बहलाते रहें, बस वही मैं अपने आप को समझता हूँ बहुत भाग्यशाली हूँगा। कभी आपने ऐसा सोचा है कि आपने किसी ऐसी फिल्म में आप हर फिल्म में यकीनन पूरे जी जान से काम करते होंगे और उम्मीद लगाई होगी कि इस फिल्म को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें, और फिल्म पसंद की भी गई, लेकिन जब अवार्ड का वक्त आया तो आपको जो अवार्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिला। कभी ऐसा हुआ है आपके लिए? मैं जी पहले तो अवार्ड के बारे में सोचता नहीं हूँ, मैं रिवॉर्ड के बारे में सोचता हूँ। यानी कि लोगों को पसंद आनी चाहिए पिक्चर, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। लोग वो पिक्चर बनाते हैं अवार्ड के लिए, वो ऐसी पिक्चर बनाते हैं ना वो दूसरे देखते हैं ना वो खुद देखते हैं, बस चूंकि वो पिक्चर जो नहीं चलती उन्हीं को अवार्ड मिलते हैं। ये मैं अपने आप समझता हूँ, ये पता नहीं कि ये है मिथ है एक हमारे मुल्क में, ज़्यादातर हर जगह भी है कि जो पिक्चर समझना है उसे अवार्ड दिया जाए। तो एक ऐसे मजाक सा बना हुआ कि जो हमारी पिक्चर फ्लॉप होती है हम बोलते भाई अवार्ड विनिंग पिक्चर थी, आर्ट फिल्म थी इसलिए चली नहीं। हालांकि देखिए आयरनी ऑफ इट इज दैट जो पिक्चरें चलती हैं सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं, यकीनन ज़्यादा देखी जाती है इसलिए चलती है, लोग बाग उसे देखते हैं, चाहते हैं, उत्साहते हैं, इसलिए वो चलती हैं। लेकिन चूंकि हम कमर्शियल एक्टर हैं, व्हाट डू मीन कमर्शियल एक्टर? कमर्शियल एक्टर, आर्ट एक्टर तो एक ही है भाई। क्या एक ही चीज़ है? क्या गाने में कोई आर्ट की ज़रूरत नहीं है? फाइटिंग करने में आर्ट की ज़रूरत नहीं है? रोने धोने में, हंसी मजाक में या कॉमेडी करने में नहीं है? बट रियलिस्टिक भाई आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। खैर आई एम नॉट डिफरेंट डाइवर्जिंग इनटू समथिंग एल्स, बट मैं ज़्यादा समझता हूँ कि हमारी पिक्चरों को चलना चाहिए, बिकॉज द कंप्लीट बैकबोन ऑफ इट इज़ इकोनॉमिक्स। हर चीज़ अगर एक चीज़ में आप पैसे लगाते हैं, रुपए लगाते हैं, तो उसकी एक रिटर्न भी होनी चाहिए। और आजकल तो एक ऐसा माहौल हमारी हिंदुस्तानी फिल्मों में ऐसा हो गया है कि बहुत अच्छा एक माहौल आ चुका है कि पिक्चरें बहुत सी चल पड़ी हैं आजकल। लोग बाग फिर से फिल्म थिएटरों में जाने देखने लगे हैं। वो वीडियो जो पहले देखते थे, क्रेज था पहले इनिशियल 1-2 साल का, बहुत ज़्यादा सेटबैक हमें मिला था, लेकिन आजकल जो स्टेटिस्टिक्स हमें मिली हैं, आजकल लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि वो पिक्चर थिएटर में देखें, फैमिली की एक आउटिंग हो। तो इसी उम्मीद में मैं ये चाहता हूँ कि वैंकूवर में भी जाके या कनाडा में जाके लोग अपने थिएटरों में पिक्चर देखें। घर में बैठ के वो फैमिली लाइफ एक डिसजॉइंटेड सी हो गई है, वही घर में बैठ के वही 4 दीवारी में आप उसी इडियट बॉक्स पे यानी कि टेलीविजन पे आप पिक्चर देखे जा रहे हैं, आप थिएटरों में नहीं जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि पिक्चरें वहाँ थिएटर में ज़्यादा एक्सेप्ट हो। बहुत अरसे के बाद आपकी फिल्म इंडस्ट्री एक साथ इकट्ठा होके
उन्होंने एक मुजाहरा किया, सरकार से कुछ मांगा। जी हाँ। क्या आपके विचार में आपको वो सब कुछ मिला जिसकी आपने मांग की थी? देखिए, ज़्यादातर तो जो पर्पस था वो कुछ बहुत सॉल्व तो हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है अभी तक बाकी है। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि जो एक एकता हमने दिखाई जी, जो पहली बार ज़िंदगी में एक बार ये जो एकता हुई है जी, इंडस्ट्री में, एक बहुत महत्व वाली चीज़ है। हमने कभी ये सोचा नहीं था कि तमाम लोग जो फिल्म इंडस्ट्री के हिस्से में रहते हैं वो एक होके एक आवाज़ लगा के एक अपना हक मांग सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये जो तेवर जो हमारे बीच में और एक माहौल जो ये पैदा हुआ और हमें एक फीलिंग जो हमारे बीच में आई, ये चीज़ आगे जाके हमारे बहुत काम आएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे कंडीशंस भी इम्प्रूव हों। लोग समझते हैं कि फिल्म वाले तो बहुत खुशहाल जीवन बिताते हैं, ये वो नहीं बिताते। बट इट्स नो बेड ऑफ रोजेस, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली। आपको देखते होंगे, इट्स नॉट ऑल दैट इजी। हम तो शायद 6-6, 8-8 महीने, आजकल 8-8 महीने में पिक्चरें बनती हैं, साल भर में पिक्चरें बनती हैं। एक साल एक पिक्चर में लगाते हैं, अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ लेबर, अमाउंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट होती है एक पिक्चर में, और आप लोग 2.5 घंटे देख के पिक्चर बोलते हैं ये बकवास है। खैर, मैं नहीं कह रहा कि आपको कहना चाहिए कि पिक्चर अच्छी है या बुरी है, लेकिन बोलते हैं एज अ कलाकार आपने वो रोल किया है जिसकी आपको ख्वाहिश रही है कि एक कलाकार हमेशा चाहेगा कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा करूं, इससे भी ज़्यादा अच्छा करूं? कौन सी स्टेज पे हैं इस समय आप? मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। बहुत से ऐसे मुझे प्रश्न पूछते हैं लोग, लेकिन सही मानों में देखिए, मैं कोई मॉडेस्टी नहीं दिखा रहा, मैं आपसे कोई गलत बात नहीं कह रहा, ना मैं कोई क्लीशे रिडन चीज़ आपसे कह रहा हूँ। मान लीजिए बात को उसी में साधारण तरीके से बता रहा हूँ आपको। ये सब बात गलत है। जो कलाकार कहे ना कि भाई मैं वो वेट कर रहा हूँ वो रोल के लिए, या वो वेट कर रहा हूँ उस कैरेक्टर के लिए, ये सब बकवास बात है, ये सब झूठी बातें हैं। मैं इन बातों को मानता ही नहीं हूँ। बस चलती जाए, बस करते रहे काम, जैसे आ रहा है, जैसे चल रहा है। अगर मैं आपसे तो हिंदी फिल्म में देखिए, जैसे 7 सुर होते हैं, 7 रंग होते हैं, हमारी पिक्चरों की कहानी भी 7 कहानी है। बिल्कुल। हिंदुस्तान में पिक्चरें बनती 300 फिल्में सालाना, लेकिन कहानियां तो 7 ही हैं। अब ये बात गलत है, झूठी है कि हम सोच रहे हैं कि भाई हम ये अदाकारी कैसे करें या इस चीज़ को कैसे निभाएं, ये सब बकवास है। जो चीज़ आम हो उसे आप आम न करके दिखा दें। जो चीज़ बड़ी रूटीन हो उसे आप एक नॉवल तरीके से करके दिखाएं, वो चीज़ को मैं बहुत मानता हूँ। बिकॉज मैं खुद एक स्पॉन्टेनियस किस्म का आदमी हूँ। मैं समझता हूँ अपने आप को, मैं कोई डिज़ाइंड या कोई क्रिएटेड या इंजीनियर्ड एक्टिंग नहीं करता हूँ। मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ। जैसी चीज़ आ जाती है ऐसे कर लेता हूँ, जो नहीं आती वो नहीं कर पाता। अगर मैं आपसे कहूँ कि वैंकूवर की लड़कियाँ आप पे बहुत मरती हैं, कहाँ है वो सामने तो क्या कहेंगे आप? एक तो मैं वैंकूवर आना चाह रहा हूँ, पिछले 2 साल से लोग बाग मुझे ले जाने की कोशिश में, मैं भी जाने की कोशिश में हूँ शो के जरिए जी, लेकिन अभी तक आया नहीं पाया। आइए जरूर। टोरंटो गया था मैं एक शो के लिए जी। हाल ही में कह रहे थे इस बार सितंबर में आने के लिए, लेकिन कुछ डेटों की मारामारी चल रही है। 1.5 महीना हमारी इंडस्ट्री जो डीरेल हो गई थी, उसे अभी लिंक मिलाने के लिए कुछ बहुत सी डेटें इधर से उधर हो गई हैं। लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा कनाडा, वैंकूवर आपका देश, आपका शहर माफ़ कीजिएगा, और कोशिश ये करूँगा कि मैं अपनी बीवी के बगैर आऊँ। और नीतू जी अगर इस समय इसको देख रही हो जी तो बस पूछिए नहीं। लेकिन मैंने कहा ही नहीं, मैं एतराज़ कर दूँगा। इट्स नॉट रिकॉर्डेड, इट्स नॉट रिकॉर्डेड, इट्स नॉट रिकॉर्डेड। ऋषि जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।